हेलो स्टूडेंट, हमारा CHSL का एग्जाम किस टाइप का होगा, उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सब का एक हमने फॉर्मेट तैयार किया है और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, आपको अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है या आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आप इस टाइप के सवाल सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ओके, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं कर सकते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अभी हमारा CHSL का एग्ज़ाम शुरू होने ही वाले हैं जल्दी जल्दी, और आपको ये एक प्रैक्टिस सेट का है। जिस टाइप के प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चन होते हैं उसी टाइप से एक प्रैक्टिस सेट हमने भी बनाया है जो CHSL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जरा, जैसा कि सवाल है कैसे कैसे, जरा आप ये देखिए। देखो स्क्रीन पर नहीं, हम फ़ोन पर देख के सवाल सॉल्व करेंगे कि फ़ोन में हमारे सिर्फ क्वेश्चन है। जैसा कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और हमने बोर्ड पर ना लिख के सीधा सीधा हम फ़ोन से देख के सॉल्व करेंगे। इसने बोला है, यदि पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दें। देखो 15% की वृद्धि, भिन्न मान लेते हैं हम पहले, भिन्न हमारी है A/B, ये कोई भिन्न है। उसने बोला अंश, देखो ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। अंश में 15% की वृद्धि करी तो 115/100, और उसने बोला है हर में 8% की कमी करी तो B इंटू देन 8% की कमी मतलब 92/100, 100 में से घटा दिया। जब हमारा वृद्धि करेगा 15% की तो जोड़ना है, 8% की कमी करेगा तो घटाना है, और इस प्रकार प्राप्त भिन्न 15/16 हो जाती है। देखो 100 से तो ये 100 कट गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है बस A/B बराबर 15 गुणा 92 अपॉन 16 गुणा 115। बस अब इसको काटना है। देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और अब अगर हम 3 से काटें तो 4 तिया 12, 4 दूनी 23 से कटा ये 4 बार। ठीक है, और 4 से कटा ये 4 बार, तो ये आती है भिन्न हमारी 3/4, जैसा कि उसने ऑप्शंस में भी दे रखा है 3/4 ऑप्शंस B। ओके, ये है हमारा सवाल। देखो ये सवाल आपको डेसिमल फ्रैक्शन में मिल जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन हो गया हमारा। जरा चलते हैं हम नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट में उसने क्या बोला है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज के विकर्ण। देखो समचतुर्भुज होता क्या है, बस आप देखिए जरा, लाइक ये है एक समचतुर्भुज रोम्बस होता है, रोम्बस। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, ये है विकर्ण, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। समचतुर्भुज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान हो पहली, उसके बाद उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तीसरी, अगर समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो वो दोनों बराबर होंगे। ओके, दोनों के दोनों। उसने बोला है एक समचतुर्भुज के विकर्ण जिसमें से एक की माप 32 सेंटीमीटर, ये वाली 32 है और ये वाली माप 24 है, ये है। तो उसने बोला है समचतुर्भुज का परिमाप बताओ। देखो अगर वो परिमाप पूछता है तो परिमाप के लिए आपको भुजाओं का योग पता होना चाहिए, भुजाओं का योग। और भुजाओं का योग मतलब आपको एक भुजा पता होना चाहिए। देखो यहां से लेके आप इस वाले ट्राइंगल को देखिए, ये ट्राइंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखो ये ऊपर की 12, क्योंकि जब ये टोटल 24 है और इसने इसको काटा है तो 12 तो ये हो गई और 16 ये हो गई, 16 ये 32। अब आपको बस ये निकालना है। अब इसे निकालने के लिए 12 12 में 144, 16 16 में 256, 6 4 10, 5 4 9 1 10 और 3 और 1 4 10, और रूट मतलब भुजा निकली 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। और परिमाप होता है भुजाओं का योग, तो 4 × 20 और 4 दूनी 8 एन आंसर। ये है समचतुर्भुज का परिमाप। ये हमारा दूसरा सवाल, ये एरिया पे चला गया। CHSL इस टाइप के ही सवाल पूछेगा। ओके, 80। देखो अब तीसरा सवाल देखिए जरा, तीसरा सवाल उसने क्या बोला है, जरा आप इस तीसरे क्वेश्चन को देखिए। तीसरे क्वेश्चन में उसने बोला है 7 + 2√10 का वर्गमूल निकालो। 7 + 2√10 इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब
यहाँ पर वर्ग है। ओके, देखो सबसे पहले इसको करने का एक आसान तरीका, ये जो अंदर रूट दे रखा है उसके बाहर 2 होना चाहिए। ओके, और उसके बाद इसके फैक्टर करने हैं ऐसे कि गुणा कर कर तो 10 आ जाए, 5 दूनी 10, रूट इस पे भी है और इस पे भी, 5 दूनी 10, और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 7 आ जाएगा। अगर बीच में प्लस का निशान है तो रूट 5 प्लस रूट 2, ये है इसका वर्गमूल, देन आंसर हो गया हमारा सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके, तीसरा सवाल बहुत आसान है, जिस टाइप के सवाल आएंगे वहां पर। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बोलता है 0.1 0.1 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.001 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ये बोलता है ये किसके बराबर है, 1 2 3 4 5 6, देखो 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, और आपको इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 10, है ना आंसर जो भी है। अब ऑप्शंस में देखिए 10 कहाँ पर लिखा हुआ है, देन ऑप्शन सी पर आंसर हो गया हमारा सवाल। इस टाइप के सवाल बहुत आसान होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा, उसने नेक्स्ट में क्या बोला है, यदि a² -6a - 1 = 0, ठीक है, तो a - 1/a, a - 1/a, देखो इसका मान पूछा है, तो इसे निकालने के लिए करना क्या है, ये एक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ a² है या 6a है या 1 है या 0, और ये निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई a से इसमें भाग दिया तो a² - 6a/a और -1/a बराबर 0 में अगर हम a से भाग देंगे तो 0, देखो सबको a से भाग दे दिया, इससे इसको भाग देंगे तो a ही बचेगा, इससे इसको भाग देंगे तो 6 बचेगा, और 1 - a बराबर 0, a - 1/a और 6 इधर आ गया तो 6, देन आंसर हो गया हमारा सवाल। देखो इसमें भी कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। चलते हैं हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है जरा वो देखिए। इसने बोला है देन 1/2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 6 प्लस देन 1/6 मल्टीप्लाई 8 प्लस डॉट 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 और 1/18 मल्टीप्लाई 20। देखो इसको सॉल्व करना है और इसका मान बताइए। देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऊपर है या नहीं, अगर नहीं है तो वो बना दीजिए। ओके, देखो एक तो तरीका ये है कि आप ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर दें और 2 का भाग, एक तरीका तो ये है। ओके, आप या फिर एक तरीका ये है कि आप यहाँ से 1/2, देखो ये वाला 2 बाहर करा, यहाँ से 2 बाहर करा तो ये आया 1/1 मल्टीप्लाई देन 1/2 मल्टीप्लाई प्लस 1/3 मल्टीप्लाई और डॉट 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 1/9 और मल्टीप्लाई 1 2 तो इसका बाहर आ गया, 1 2 इसका बाहर कर दीजिए, दोनों का 2 बाहर कर दिया, और अंदर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4 और यहाँ पर 10। देखो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 9 गया 1, सबके साथ 1 आ रहा है। अगर ये शुरू में ही 1 होता तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 1/4 आ गया। और जरा यहाँ की बात करते हैं अब, देखो इसमें आपको अगर दोनों के बीच का डिफरेंस ऊपर आ रहा है सबके पास, या जो भी डिफरेंस होता है, तो उसमें जो सबसे इधर वाली संख्या है, एक तो आप इसे लिखिए और माइनस, और एक सबसे लास्ट वाली। ओके, ये इसे लिखने पर 1/4 और इसका एलसीएम ले लिया, ये आया 9/10। अगर हम 4 से इसको भाग कर दें, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 10 नीचे है तो आता है 0.225, देन आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन जो हो गया। देखो ये हमने काटा कैसे है, जरा इसको भी बता देते हैं हम आपको। या हम इसमें 1 - 1/2 लिखेंगे, इसके बाद ये प्लस 1/2 - 1/3 और प्लस 1/3 - 1/4 और ये प्लस 1/9 - 1/10। देखो ये सब आपस में कट जाते हैं, जिसकी वजह से हमने सिर्फ ये लिख दिया है इसके बदले में, इसको ना लिख के।
ओके, ये हमारा सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, CHSL में आपको हर चैप्टर से सवाल आएगा। अगर आप CHSL का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये सोच के चलें कि हर लेवल का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। देखो ये बोलता है 10 से 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं। देखो 3 से विभाजित चाहिए, पूर्णतः विभाजित। और 3 से विभाजित के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली कंडीशन आप इसको डिवाइड करिए 3 से। ओके, जितनी बार भी डिवाइड होगा वो भागफल निकालिए। देखो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अब इसे भी डिवाइड करिए 3 से। 3 से इसे डिवाइड किया तो 3 तिया 9, मतलब यहाँ जो है उसने बोला है 3 से विभाजित 10 के बाद आने वाली, और ये है 10 से पहले वाली। ओके, तो आप इन वाली संख्याओं को सिर्फ इसमें से माइनस कर दीजिए और आंसर आ जाता है 330 देन आंसर। हो गया हमारा सवाल। ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, ये देखिए। ये बोलता है एक घन और एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान हैं। देखो घन और गोला, ये है घन और गोला, और संपूर्ण पृष्ठ समान है, ये यहाँ पर लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठ। अगर संपूर्ण पृष्ठ समान है तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² बराबर, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर। उसके बाद उसने बोला क्या है, उसने बोला है इनके आयतनों का अनुपात बताओ। देखो घन का आयतन बटे गोले का आयतन, आयतन चाहिए हमें दोनों का। देखो घन का आयतन तो होता है 1⁻³ और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। देखो अब आपको इनमें से या तो आप r की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दो, या फिर आप a की वैल्यू उठा के रख दो, जो आपका मन करे उसे रख सकते हैं। तो हम इस वाले हिस्से से यूज करते हैं। देखो यहां से a² का तो मान निकलता है 4πr²/6, और a का मान निकलता है यहाँ से, अगर हम इस पे रूट लगा दें तो 4πr²/6, और इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 1⁻³ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये दोनों ही वैल्यू रखनी है हमें। पहले रखी हमने ऊपर वाली, देन 4πr²/6 इंटू, अब निकालते हैं इसको। देखो 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया, r का वर्गमूल r हो गया, और अंदर बचा π/6 रूट में। अब जरा नीचे वाली वैल्यू रख देते हैं, 4/3 πr³। देखो 4/3, पाई से तो पाई खत्म, एक r² और r दोनों r³ हो गया, और ये r³ भी खत्म, 4 से ये 4 भी खत्म। क्लियर। अब देखो 3 यहां से उठ के ऊपर आएगा, और 2 3 6 ये सब खत्म। मतलब हमारे पास जो बचा वो बस यही बचा, π/6 देन आंसर, जैसा कि ऑप्शंस में भी उसने दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगर आप अच्छे से तैयारी करके रहेंगे तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और एग्जाम में भी आसान हो जाएगा। ये बोलता है 2 सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु ऊपर काटती हैं। देखो एक है AB और एक है CD, AB और CD, ये हैं 2 समांतर 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को AB और CD बिंदु O पर काटती हैं। दी एंगल AOC, एंगल AOC उसने बात करी है इस वाले एंगल की, ये वाला 50 डिग्री है। ओके, तो एंगल BOC की वैल्यू बताओ। BOC मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है। तो जरा आप देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये एक सीधी रेखा है, AB एक सरल रेखा है, और सरल रेखा हमेशा 180 का एंगल बनाती है। ओके, मतलब ये सीधी की सीधी रेखा नीचे की तरफ 180 का एंगल बना चुके हैं यहाँ तक। उसमें उसने इधर वाला एंगल 50 डिग्री का दिया है, तो ये जो बाकी का बचा ये निकला है 130 डिग्री देन आंसर, क्योंकि 130 और 50 दोनों को ऐड कर दें तो 180 ही होता है। एक हो गया। देखो बहुत आसान है, ये उसने ज्योमेट्री से पूछ लिया है। ओके,
जो सेट किया है हमने इस टाइप के सवालों को जो किया है। देखो अब एक सवाल देखिए जरा, ये क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये बोलता है 130 का x%, 130 का x% बराबर 11.7, तो x का मान बताओ। देखो परसेंटेज के सवाल इतने हार्ड नहीं आएंगे, सॉल्व करिए जरा इसे। 130 मल्टीप्लाई ओके x अपॉन 10 100 और ये है 117/10 ओके। देखो 0 से एक 0 यहाँ कट गई और 10 से ये 10 खत्म और 13 से घटाइए 9 टाइम्स, 13 निम्मा 117 9 देन आंसर x की वैल्यू भी निकल गई। ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा नेक्स्ट उसने क्या दिया है, जरा इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है उसने, ये बोलता है 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। देखो धन मान लेते हैं हम, अगर धन x है तो 3 गुना हो गया, वो 2 गुना, सॉरी 2 गुना और 2x ये निकला मिश्र धन ओके। तो ब्याज निकला x, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, x से x कट गया और x बराबर 100/12, 4 से काटते हैं, 4 × 12 और 4 से कटाइए 25 टाइम्स। मतलब अगर हम इसको इससे भाग दे लें तो 3 × 8 24, 8 वर्ष और 1/3 × 12 और 4 माह। देखो हो गया हमारा सवाल, 8 वर्ष और 4 माह जैसा कि ऑप्शंस में दे रखा है सी। ऐसे भी सवाल है जो साधारण ब्याज से भी आएंगे ओके। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपके लिए बनाया है, जरा देखिए। ये बोलता है 36 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। देखो औसत का रूल है। अब जरा तो सबसे पहले आपको औसत बराबर पता होना चाहिए। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये है औसत। अब औसत का जो सवाल होना है वो क्या है, 36 छात्रों का औसत 13। देखो 13 यहाँ पर निकला है और 36 छात्र यहाँ लिखने हैं और योग, तो सीधा सीधा 36 का योग निकाल लेते हैं। 13 में 36 की मल्टीप्लाई कर दी तो 36 का योग निकल गया। उसके बाद बोलता है एक शिक्षक को और सम्मिलित कर लेने पर तो 37 हो गए, तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। देखो 37 का योग निकालें, 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो पहले 13 था अब 14 हो गया और मल्टीप्लाई 37 ओके। अब उसने बोला है तो शिक्षक की आयु बताओ। देखो जो बढ़ा है वो शिक्षक है। करना क्या है बस आप देखिए जरा, 36 का योग निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करी, 13 × 78 8 7 13 × 39 और 7 46। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 17 14 दूनी 28 देन 518 इसका आ जाता है। अगर इसकी मल्टीप्लाई कर लें आप, ठीक है, तो अगर हम इसमें से इसे घटाएं तो 0 11 देन 50 देन आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन, जो नॉर्मल है औसत से जो सवाल आया है ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा नेक्स्ट में उसने क्या पूछा है। ये बोल रहा है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। देखो 12 लीटर, सवाल नंबर 13 है, 12 लीटर घोल है कोई और 12 लीटर घोल में चीनी 4%, तो 12 × 4/100 ओके। उसके बाद उसने बोला है घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर वाष्पित कर दिया, 2 लीटर वाष्पित कर दिया, 2 लीटर वाष्पित कर दिया और शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। देखो 10 लीटर बचा हमारे पास और 10 लीटर में चीनी अब भी इतनी ही रही, 12 × 4/100 हमें निकालनी है 10 लीटर में, तो 1 लीटर में निकालने का मतलब है 12 × 10 और 100/10, 12 चौक 48 आ गया और पॉइंट लगा दिया इस 10 से यहाँ पर और अपॉन 100। देखो इतने को हम परसेंट लिख सकते हैं, 4.8% आंसर। देखो नॉर्मल सवाल है, इसके लिए कोई रूल याद नहीं करना। अगर आप रूल याद करते हैं तो एक प्रॉब्लम आ सकती है कि मैथ में कितने सारे रूल याद करेंगे आप, तो आप नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करें।
पेपर भी नॉर्मल ही लेवल होता है। देखो आप जीएस डिटेल में पढ़ते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं, तो मैथ को भी डिटेल में ही पढ़ें। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है ये कि आप एक ही लाइन में सॉल्व कर दें। देखो एक सवाल दिया है इसने अनुपात समानुपात से। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, ये बोलता है 3 संख्याएं हैं ए, बी और एक सी। 3 संख्याएं हैं, ए का 6 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, बराबर बी का 3 गुना, और सी के 5 गुने के बराबर है, और सी के 5 गुने के बराबर है। तो रेशो बताना है सी अनुपात बी अनुपात ए, रेशो बताना है इसका। अब देखिए जरा, इसका निकालने के लिए पहले आप इन दोनों को लीजिए। यहाँ से ए अनुपात बी की वैल्यू निकलती है 3:6। देखो बी ए के नीचे और 6 3 के नीचे। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो एक तरीका ये है कि आप पहले सिर्फ इसे लिखें और अब इसको a बटे बी लिखें। a बटे बी बराबर 3/6, और इसे काट भी सकते हैं 1/2, मतलब a/b की वैल्यू आई 1:2। जैसे हमने इसको किया है आप ऐसे इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से b/c की वैल्यू आई 5:3। देखो अब आपको दोनों में कॉमन ढूंढना है। यहाँ से b की वैल्यू 2 है और यहाँ से b की वैल्यू 5, तो इन दोनों को एक मल्टीप्लाई कर दो संख्या की, उससे मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देते हैं। मल्टीप्लाई करी 2 की, तो 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी उसमें करी 2 की और इसमें करी 5 की। देखो जरा, आप इसको जस्ट इसके नीचे लिखो पहले, b/c बराबर आता है 5:3। अब हमको इक्वल करना है, कभी आप दूर रहने पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए। b की वैल्यू यहाँ से 2 है, b की वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ पर करी 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर करी 5 की, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। ये रेशो निकला a/b/c। लेकिन हमसे वो ये नहीं पूछा, उसने बोला है पहले c की वैल्यू, तो जो c की वैल्यू है आप उसे लिखिए। फिर बोला है b की वैल्यू, तो 6:10, फिर a की वैल्यू, और ऑप्शंस में वो इसे भी देगा और इसे भी। तो इतनी जल्दी ना करें कि आप सिर्फ इसे लिख दें और इसे ना लिखें। ओके, तो हमारा आंसर अब ये है। ओके, तो ये भी सवाल हो गया हमारा सॉल्व। चलते हैं हम, देखो जरा नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन 15 में ये बोलता है अपनी गाय 25 रुपये में बेचकर, देखो 25 रुपये में बेचकर, सेलिंग प्राइस है 25 रुपये में बेचकर राम को जितने प्रतिशत हानि हुई, देखो हानि का परसेंटेज निकालना है। हानि हुई, ये बोलता है हानि हुई वह क्रय मूल्य के रुपए की संख्या के बराबर है, वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। आप ये सोचिए, हानि परसेंट की जगह भी आपको कॉस्ट प्राइस ही लिखना होगा। तो गाय का क्रय मूल्य बताइए। देखो आप इसको x मानिए। ओके, अब रूल लगाइए सेलिंग प्राइस बराबर देन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस x। लाभ होता है तो प्लस, हानि होती है तो माइनस। ओके, अपॉन इंटू 100। देखो x यहाँ आ गया और कॉस्ट प्राइस की जगह भी x आ गया। ओके, मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 2500। 2500 बराबर x इंटू 100 माइनस एक्स। 2500 के फैक्टर करने हैं आपको। फैक्टर ऐसे करने कि गुणा करने पर तो 2500 है, लेकिन उनके 2 फॉर्मेट होने चाहिए। अगर हम इसकी गुणा कर दें तो 50 इंटू 50 ही होता है। देखो यहाँ पर 50 आया और 100 में से 50 गया तो भी 50 आया, मतलब कॉस्ट प्राइस निकला 50 रुपये। आंसर हो गया सवाल। नॉर्मल है, कुछ नहीं। आपको लाभ हानि में ये हानि बराबर इतना तो याद करना ही होगा, तो आप कर सकते हैं ऐसा। देखिए ज़रा नेक्स्ट में क्या बोला है उसने। ये बोलता है 1166 400। ये बोलता है के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। अंकों की संख्या। देखो अंकों की संख्या का सवाल भी CHSL वाला जरूर पूछता है। सबसे पहली कंडीशन, आपको ये अंक कितने बस उन्हें देखना है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। देखो अंकों की संख्या अभी विषम है, मतलब 7 है। अगर वो विषम है तो आपको इस विषम में 1 जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, और अंकों की संख्या निकली 4 देन आंसर। ओके, ये है अंकों की संख्या। अगर ये वाली संख्या हो जाए सम, तो अंकों की संख्या अगर सम है गिनने के बाद, तो आपको सम जितने वो अंक है उसमें डिवाइड कर देना है 2 से, तो सम आ जाएगी। मतलब आपको जितने भी अंक हैं अगर वो संख्या में विषम है तो 1 जोड़ के भाग करना है
और अगर वो गिनती में सम है तो डायरेक्ट 2 से भाग करना है और आंसर आ जाएगा। ओके, ये भी हो गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर जरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में उसने क्या पूछा है। ये बोलता है यदि ए किसी काम को 7 दिन में करता है, ए किसी काम को 7 दिन में, बी उसी काम को 14 दिन में और सी उसी काम को 28 दिन में करे तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखो तीनों को मिला लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन आप इन तीनों का एलसीएम लीजिए। देखो 28 एलसीएम आ गया, 7 से कटा 4 बार, 14 से 14 दिन में 28 और 28 एकम 28, और इन सबको ऐड करिए। 4 2 6 और 1 7 और इसे 7 से डिवाइड कर दिए और 7 चौक 28 देन 4 दिन में देन आंसर। देखो टाइम एंड वर्क के सवाल, देखो अभी सीजीएल के एग्जाम हुए हैं, एक एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के और उस 25 में से लगभग 4 सवाल टाइम एंड वर्क से आए हैं। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल गांठ बांध लें कि CHSL के पेपर में भी कम से कम 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से जरूर आएंगे। ओके, तो देखो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है किसी संख्या को 296 से भाग दें। देखो 296 से भाग दें और शेष बचता है 75। ओके, ये है वो संख्या। अगर हम संख्या में 296 से भाग दें तो इसके लिए आप एक फॉर्मेट ध्यान रखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मेट में आपको ये लिखना होगा। देखो ये है वो संख्या, भाजक और उसके बाद शेषफल, मतलब भागफल उसने छोड़ दिया और वो हम अपने पास से क्यों मान लेते हैं, क्योंकि बिना भागफल निकाले आप शेषफल नहीं निकाल सकते। भागफल कम से कम 1 तो जरूर जाएगा। उसके बाद उसने बोला उसी संख्या को 37 से भाग दें। देखो 37 से भाग इसे भी दे दो, इसे भी दे दो और इसे भी दे दो। 37 से ये वाली संख्या कंफर्म कटेगी। देखो कटेगी कितनी बार, बस ये देखिए 3 अट्ठे 3 नाम 27, 9 से काटा इसे 9 सत्ते 63। अगर हम इसको इससे काटें तो 7 6 42, 7 अट्ठे 56, 8 बार कट जाएगी। 8 अगर 37 में आप 8 की मल्टीप्लाई करें, 8 सत्ते 56, 6 5 और 8 से 24 और 5 29, मतलब 296 ही है। ये इससे कट गई 8 बार। ओके, तो यहाँ तो कोई भी भागफल, कोई भी शेष नहीं बचा। अब 37 से इसमें भाग दीजिए। 37 से 2 बार जाएगा। 37 से अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 सत्ते 14, 4 1 2 3 6 और 1 7, 74। अगर हम इससे भाग दें तो 1 शेष बचेगा। ओके, आंसर। ये हमारे CHSL में किस टाइप का एग्जाम आएगा, देन उसको हमने सेलेक्टेड क्वेश्चनों के थ्रू एक सेट बनाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, और आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट का तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।